महाभारत युद्ध में कौरवों और पांडवों दोनों ही पक्षों से अनेकों बड़े योद्धाओं ने भाग लिया था, परंतु जब हम इन योद्धाओं की सूची पांडव पक्ष से बनाते हैं तो हमारी सूची काफी सीमित रह जाती है। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं दो ऐसे ही योद्धाओं के बारे में जिनकी शक्ति का अंदाजा आपको शायद ही हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नकुल और सहदेव की। दोस्तों मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं फैक्ट कैप्टन। दोस्तों आपको बता दें, नकुल और सहदेव दोनों ही भगवान अश्विनी कुमार के मनुष्य रूपी अवतार थे। दोस्तों यदि बात की जाए नकुल की अच्छाइयों और शक्तियों के बारे में तो यह सूची काफी लंबी हो सकती है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में जानना आपको अत्यंत जरूरी है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि समग्र पांडव भाइयों में नकुल सबसे सुंदर थे। दोस्तों नकुल को घुड़सवारी में महारत हासिल थी। यही नहीं, उन्हें अश्वों से जुड़ी काफी सारी बीमारियों का इलाज पता था, जिस कारण से उनके राज्य के सभी अश्व अक्सर स्वस्थ रहा करते थे। इसी के साथ साथ नकुल को तलवारबाजी करने में भी महारत हासिल थी। अज्ञातवास के दौरान उन्होंने 3 राक्षसों को अकेले हराया। दोस्तों नकुल के बाद बात करें अगर सहदेव की, तो सहदेव भी नकुल से किसी भी रूप में कम नहीं थे। दोस्तों समग्र पांडव भाइयों में सहदेव को सबसे अधिक बुद्धिमान माना जाता था। आप उनकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने उन्हें देवगुरु बृहस्पति के समान कहा था। यही नहीं, आपको बता दें कि सहदेव ज्योतिष शास्त्र में भी काफी पारंगत थे। वह सहदेव ही थे जिन्हें महाभारत में होने वाले विनाश का पहले से ही पता था। यदि बात करें सहदेव के युद्ध अस्त्र की, तो वह अपने भाई नकुल की तरह ही तलवार चलाने में पारंगत थे। दोस्तों यदि बात करें महाभारत की भूमि में दोनों भाइयों की भूमिका की, तो वह काफी महत्वपूर्ण थी। दोस्तों आपको यह बात तो पता ही होगी कि पांडवों के पास कौरवों के तुलना में काफी कम सेना थी, इसलिए पांडव पक्ष के प्रत्येक घायल व्यक्ति का उपचार स्वयं नकुल और सहदेव की देखरेख में होता था, जिसकी वजह से युद्ध लड़ने में पांडव पक्ष को काफी आसानी हुई। दोस्तों यदि बात करें कुरुक्षेत्र की भूमि पर इन दोनों भाइयों के निजी पराक्रम की, तो वह किसी भी रूप से कम नहीं था। दोस्तों यदि बात करें नकुल की, तो वह नकुल ही थे जिन्होंने युद्ध के पहले दिन ही दुशासन को हरा दिया था। नकुल ने अपने दम पर ही अकेले 280 से अधिक सैनिकों को मृत्यु घाट पर पहुंचा दिया। यही नहीं, नकुल ने कर्ण के 3 को भी वीरगति को प्राप्त करवाया, जो उनके पराक्रम को दर्शाने के लिए काफी है। इसी के साथ साथ उन्होंने अपने मामा शल्य को भी युद्ध में काफी कड़ी टक्कर दी। यदि आप जानना चाहते हैं कौन थे शल्य, तो आप ऊपर आई बटन पे आ रही वीडियो पर क्लिक करके उनके बारे में जान सकते हैं। नकुल के बाद यदि बात करें सहदेव की, तो वह सहदेव ही थे जो मामा शकुनी तथा उनके पुत्र की मृत्यु का कारण बने। यही नहीं, उन्होंने विकर्ण और दुर्मुखा जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को युद्ध में काफी कड़ी चुनौती भी दी। साथ ही साथ वह शल्य के पुत्र की मृत्यु का कारण भी बने। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि नकुल और सहदेव का जन्म अश्विनी कुमार की आराधना करने से हुआ था। क्या आपको यह पता है कि अर्जुन का जन्म किस देवता के आराधना करने से हुआ था? यदि आपको इसका जवाब पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। दोस्तों हम जल्दी अपने चैनल पर 500 सब्सक्राइबर के आंकड़े पर पहुंचने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इस आंकड़े तक पहुंचने में हेल्प करें। तो अभी आपकी स्क्रीन पर मेरे चैनल का एक लोगो दिखाई दे रहा होगा, आप उसे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी ढेर सारी वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी, आप उन्हें क्लिक करके उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।